दोस्तों, दुख तकलीफ़ें किसकी ज़िंदगी में नहीं होती। हमारे पूरे जीवन चक्र में हम अनेकों बार दुख की पीड़ा को महसूस करते हैं। कई बार तो ये दुख इतने बढ़ जाते हैं कि समझ ही नहीं आता कि इन दुखों से बाहर कैसे आएं। ये दुख लाइलाज बीमारी की तरह हमें अंदर से खोखला कर देते हैं और ऐसी परिस्थिति में हम झुंझलाकर खुद से ही एक सवाल करने लगते हैं कि आखिर मेरे जीवन में इतने दुख क्यों हैं? क्या कारण है इन दुखों का? और अगर ये दुख हमारे जीवन का हिस्सा है भी तो दुख के समय में खुद को शांत कैसे रखें? कैसे लड़ें इन दुखों से? ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न एक दुखी व परेशान व्यक्ति के मन में चलते रहते हैं। लेकिन गौतम बुद्ध की आज की ये कहानी आपको आपके सारे प्रश्नों के उत्तर देगी। अगर आप इस कहानी का भाव समझ गए तो यकीनन आप अपने दुखों से छुटकारा पाने में सफल हो सकते हैं। आशा है यह कहानी आप पूरा सुनेंगे और अपने जीवन से दुखों को दूर करके एक खुशियों भरा जीवन जिएंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बुद्ध की कहानी मेरी जुबानी। एक व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध से पूछा, मेरी जिंदगी में इतने दुख क्यों हैं? इतनी तकलीफें क्यों हैं? इतनी परेशानियां क्यों हैं? तो महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि बताओ तुम्हें कौन सा दुख है? व्यक्ति ने कहा, अपने कितने दुख आपको बताऊं? मेरी पूरी जिंदगी दुखों से भरी हुई है। जो मेरे रिश्ते हैं उन रिश्तों से भी मैं दुखी हूँ और मेरे शरीर में भी बीमारियां होती रहती हैं। एक के पीछे एक दुख होता ही रहता है। वह व्यक्ति आगे कहता है, ना मैं अपने रिश्तों से खुश हूँ, ना मैं अपने परिवार से खुश हूँ, ना मैं अपने मन से खुश हूँ और ना ही अपनी जिंदगी से खुश हूँ। लगता है कि ऐसी जिंदगी होने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। कोई मतलब ही नहीं है जीने का। तो महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा कि बताओ तुम्हारे इन सारे दुखों का क्या कारण है? तो व्यक्ति महात्मा बुद्ध से कहने लगा कि मैं आपके पास इसीलिए तो आया हूं कि आप मुझे बताएं कि मेरी जिंदगी में इतने दुख क्यों हैं? इन सब का क्या कारण है? महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, जरा गहराई से सोचो, विचार करो और देखो कि कहाँ है तुम्हारा दुख। क्या कारण हो सकता है तुम्हारे दुखों का? उस व्यक्ति ने बहुत सोचा और जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो बुद्ध ने स्वयं ही उत्तर दिया, तेरे सारे दुखों का कारण तू ही है। तेरे मन की आसक्ति है, तेरे मन का मोह है। तो उस व्यक्ति ने बुद्ध से कहा कि मैं समझा नहीं कि मेरे मन का मोह मेरे सारे दुखों का कारण कैसे हो सकता है। तो महात्मा बुद्ध ने उसे 3 छोटी छोटी कहानियां सुनाई। पहली कहानी, एक व्यक्ति पेड़ से चिपककर चिल्ला रहा था कि कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे इस पेड़ से छुड़ाओ, इस पेड़ ने मुझे पकड़ लिया है। तो वहां से एक गुरु और शिष्य गुजरे। उस शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि गुरुदेव, इस आदमी की मदद करनी चाहिए। यह इस पेड़ से चिपक गया है, इसे छुड़ाना चाहिए। तो उस गुरु ने अपने शिष्य से कहा, इसकी मदद कोई नहीं कर सकता। तो वह शिष्य हैरान होकर पूछने लगा, ऐसा क्या है गुरुदेव कि इसकी मदद कोई नहीं कर सकता? गुरु ने कहा कि इस व्यक्ति ने खुद ही पेड़ को पकड़ लिया है और जिस इंसान ने भी खुद किसी चीज को पकड़ा हुआ है उसे कौन छुड़ा सकता है? उसे कौन बचा सकता है? अपनी पहली कहानी खत्म करने के बाद बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि जिस तरह उस व्यक्ति ने खुद ही उस पेड़ को पकड़ा हुआ था, वैसे ही तुमने भी सारे दुखों को खुद ही पकड़ा है। ये मेरा है, ये छूट ना जाए, ये मेरे पास रहना चाहिए, ये मुझे मिलना चाहिए। और तेरे सारे दुखों का कारण ये मैं और मेरे का बंधन है। फिर बुद्ध ने उसे दूसरी कहानी सुनाई। जैसे एक मकड़ी खुद ही जाला बुनती है,
और खुद ही जाला बुनते बुनते एक दिन ऐसा आता है कि वो उस जाले में खुद ही फंस जाती है। वह चाहकर भी उस जाले से बाहर नहीं निकल पाती है। ऐसे ही तुमने भी अपनी जिंदगी में ना जाने कितने ही रिश्ते बनाए हैं, ना जाने कितनों से मोह लगाया है, कितनों को अपना माना है, और उनमें मोह रखने के कारण आज वो तुम्हें दुख दे रहे हैं। सारी दुनिया में कुछ भी होता रहे, हमें दुख और सुख नहीं होता है। हमें दुख सुख कब होता है? हमें दुख सुख तब होता है जब हमारे किसी अपने के साथ कुछ होता है या हमारा अपना हमारे साथ कुछ करता है। फिर महात्मा बुद्ध ने उसे तीसरी कहानी सुनाई कि शहद से भरे हुए एक पात्र में एक उड़ती हुई मक्खी गिर जाती है। उस शहद के मीठे रस में उसे बहुत आनंद आता है, वो बहुत प्रसन्न होती रहती है, और अगर वह चाहे तो थोड़ा सा शहद का रस लेकर वहाँ से उड़ सकती है। लेकिन वो इस रस में इतना डूब जाती है, इतना खो जाती है कि वो वहाँ से उड़ना ही नहीं चाहती, और उस रस को लेते लेते उसके पंख उसी शहद में फंस जाते हैं। फिर जब तक उसका पेट भरता है वह पूरी तरह से उस शहद में फंस जाती है। फिर वो वहाँ से निकलने की बहुत कोशिश करती है, आगे जाती है, पीछे जाती है, दाएं जाती है, बाएं जाती है, पर वो वहाँ से उड़ नहीं पाती। ऐसे ही तुमने भी अपनी जिंदगी में जिन रिश्तों में आनंद लिया, सुख लिया, शुरू शुरू में तो तुम्हें बहुत आनंद आया, और आज वही रिश्ते तुम्हें दुख दे रहे हैं। ऐसे ही जब कोई व्यक्ति स्वास्थ्य की परवाह न करते हुए स्वादिष्ट रसों के पीछे पड़कर कुछ भी खाने लगता है तो आगे चलकर उसका शरीर खराब हो जाता है, उसके शरीर में रोग आ जाता है। ऐसे ही जब मन संसार से बहुत सारी आशाएं कर लेता है, तृष्णाएं कर लेता है, तो उसके मन में धन का लोभ आ जाता है, और फिर चाहे कितना भी धन मिलता रहे उसकी तृप्ति कभी भी नहीं होती, और फिर व्यक्ति के जीवन में दुख का जन्म होता है। महात्मा बुद्ध की बातें सुनकर उस व्यक्ति को एहसास हुआ कि बुद्ध बिल्कुल सही कह रहे हैं। यही वजह है मेरे सभी दुखों की। मेरे सारे दुख मेरी ही वजह से पैदा हुए हैं, मेरे ही मन के मोह से पैदा हुए हैं। फिर उसने महात्मा बुद्ध से दूसरा प्रश्न किया, बुद्ध, आपने मेरे दुखों का कारण तो बता दिया, पर अब इसका उपाय भी बताइए। महात्मा बुद्ध ने कहा कि अगर तुम अपने सभी दुखों से पार होना चाहते हो तो अपने मन को मोह और वासना से ऊपर उठाकर प्रेम और संतोष से भर दो, क्योंकि जिसके हृदय में प्रेम और संतोष का दिया जल गया उसके मन में मोह और वासना से जन्मे दुख का सारा अंधकार ही दूर हो जाता है। हालांकि यह बात कहने में बहुत ही आसान है, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति चाहे तो वो अपने दुखों से पार हो सकता है।